रेनू राजपूत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं भारत सज्जन देश की महारत्ना कंपनी भारत पेट्रोलियम का एक अधिकारी हूँ और मेरी वाइफ इनकी छोटी बहन है। अब आप समझ गए होंगे हमारा रिश्ता क्या है। एक्चुअली ऑलरेडी मच हैज़ बीन सेड। अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए ज़्यादा, क्योंकि मैं जो सोच के आया था बोलने के लिए वो आप लोग बोल चुके हैं। अब मैं सिमिलर भाषा में रिपीट करूँ तो मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं। बहुत सारी फेयरवेल मैंने भी होस्ट की हैं अपने ऑफिस के अंदर, बट ये एक बहुत ही प्यार से किया हुआ कार्य है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग दिल से इस काम को करते हैं और अपने परिवार के एक सदस्य को ऐसे विदा करते हैं। हम भी करते हैं, हमारा भी एक अलग स्टाइल है काम करने का, और ये एक दिल से किया हुआ कार्य है। एक्चुअली इट वॉज सेड कि दिस इज अ डे ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड फीलिंग्स ऑफ सैडनेस एज वेल। Feelings of happiness because we are receiving Renu Rajput ji today with happiness, with good health and wealth also. And sad because she is saying goodbye to all of you. But I think आप लोग इनके टच में रहेंगे और जैसे संबंध आज बने आगे भी मधुर बने रहेंगे। मैं रेनू राजपूत जी को 30 सालों से जानता हूँ, क्योंकि मेरी शादी से पहले मेरी वाइफ की तरफ से जो तीखे सवाल पूछे जाने थे वो इन्होंने ही पूछे थे। और इसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं एक घटना को याद करता हूँ कि हम किसी रिश्तेदार के बच्चे की शादी में गए थे। इनकी परिपक्वता की मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। हम किसी रिश्तेदार के बच्चे की शादी में गए थे, वहाँ पर एक दिन पहले चले गए शादी में, क्योंकि बुलाया गया था और इंतजाम थोड़े लिमिटेड थे। तो जब हमारा रात्रि का सोने का समय आया तो हम लोग जब हमें बोला गया कि चलिए विश्राम कीजिए, तो हम सोने के लिए गए। तो हमें छत पे फर्राटेदार पंखे होते हैं ना जो गाँवों में, वो चला करके सुला दिया गया। अब उसकी आवाज़ में हमें दिल्ली वालों को नींद नहीं आती, क्योंकि हमें शांति से सोने की आदत है। उसके बाद 10 मिनट के बाद लाइट चली गई, ऊपर से दूसरे आक्रमणकारी भी आ गए। तो अब मुझे चिंता हुई अपने बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे 6 साल के, 4 साल के। मैंने सोचा 2 बच्चे हैं कि इनको अब इनका साथ क्या होगा। मैं इनको देखने के लिए गया तो पहले ही देखा मैंने ये रेनू जी पंखा हाथ में लेके उनके पास पहले ही बैठी है। साथ में मेरी वाइफ भी आराम से सो रही है और उसका भी पंखा कर रही है। ये इन्होंने अपनी बड़ी बहन का फर्ज कम निभाया, माँ का फर्ज ज़्यादा निभाया। तो मैं कहता हूँ कि ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक इंसानियत। शायद इनको ये बात पता नहीं है कि मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मुझे याद रहेगा इसलिए मेरे माइंड में आ गए। मुझे याद नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब। उसके बाद आज के इस कार्यक्रम के लिए मेरी वाइफ ने मुझे 10 दिन पहले बोला कि भाई आपको ऑफिस में तो बहुत बोलते हो, मेरी बहन के लिए कुछ बोलना है। मैं एक दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या बोलूँ, कैसे शुरुआत करूँ, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एक अपनी तरफ से कविता लिखता हूँ उनके लिए। तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी तरफ से क्यों लिखूँ। फिर मैंने सोचा इनके हस्बैंड की तरफ से लिखता हूँ। फिर सोचा इसके हस्बैंड अपने आप अपनी तरफ से लिखेंगे, अपनी भावनाएं बताएंगे, मैं क्यों बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि अपनी वाइफ की तरफ से या क्या सोच, 1-2 दिन मैं दुविधा में रहा। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, जिन मिक्स फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर हैं, उन मिक्स फीलिंग्स के ऊपर एक कविता लिखता हूँ। आप लोगों की तरफ से एक कविता लिखता हूँ। आपके विचार जो आपके इस इमोशंस इस समय बाहर निकल के आ रहे हैं, इनके लिए आपकी तरफ से कविता लिखता हूँ। तो मैं एक छोटी सी कविता जो मैंने 4 दिन पहले लिखी थी, इनकी शाम में पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए, आपकी तरफ से ये शब्द मेरे हैं, भावनाएं आपकी हैं। मेरा फोन रखो, पसंद आए तो ताली बजा देना, अदरवाइज तो मैं बैठ जाऊँगा।
कविता शुरू करते हैं। महफिल, ये हम सब लोगों की महफिल है जहाँ पे हम काम करने जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ एंजॉय करते हैं, काम करते करते बोर होने तो जाते नहीं ना। 8 घंटे का क्रीमी टाइम आप एक साथ बिताते हैं। घर में तो सोने जाते हैं सिर्फ, यहाँ पे अपना क्रीमी टाइम बिताते हैं। वैसे आप लोग तो अपना घर में टाइम ज़्यादा बिता पाते हो, क्योंकि आप लोगों का टाइम इस ढंग से सेट है। हमारा टाइम तो 8 से लेकर 24 घंटे का ही है। महफिल से तो चले जाओगे, महफिल से तो चले जाओगे, पर दिल से नहीं। ये माना कि रोज ना मिल पाएंगे हम, ये माना कि रोज ना मिल पाएंगे हम, मगर याद रखना कि बहुत याद आओगे तुम, क्योंकि महफिल से तो चले जाओगे पर दिल से नहीं। घड़ी आ गई है रिटायर जो होना है, घड़ी आ गई है रिटायर जो होना है। समय साथ बीता उसे तो कभी ना भुला पाएंगे हम, पर आज महफिल से तो चले जाओगे पर दिल से नहीं। लम्हे, लम्हे जो आपके साथ बिताए आप लोगों ने, लम्हे जो आपके साथ बिताए, लम्हे बेशकीमती लम्हे, लम्हे तुम्हारे नहीं होते, लम्हे हमारे नहीं होते। ये बीतते तो हैं मगर जुदा नहीं होते। लम्हे अनमोल पल बन रहे हैं, लम्हे गुजरे हुए कल बन रहे हैं, लम्हे अब यादें बन रहे हैं, लम्हे यादगार किताब बन रहे हैं, लम्हे सितारे बन रहे हैं, लम्हे विरासत बन रहे हैं, लम्हे इतिहास बन रहे हैं, लम्हे नम आंखों के जल बन रहे हैं। काश इन लम्हों को हम फिर से जी पाते। अजीब थे ये लम्हे, कभी हम थे हंसते कभी हंसाते, पर आज जुदाई के ये लम्हे अब हमें है रुलाते, क्योंकि महफिल से तो चले जाओगे पर दिल से नहीं। ना तुम दे सकोगे अपने आप को धोखा, ना तुम दे सकोगे अपने आप को धोखा, रिटायरमेंट के तूफान को किसने है रोका। ये दिन तो हम सबने देख रहे हैं ना। पर बुलाओगे जब तुम दौड़े चले आएंगे हम, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। पर बुलाओगे जब तुम दौड़े चले आएंगे हम, माना कि दौर बदलते जाएंगे, माना कि दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे और कहीं आएंगे, मगर वो रेणु जी तो ना कहलाएंगे। फिर से वो बीते हुए जमाने याद आएंगे, फिर से वो बीते हुए जमाने याद आएंगे, क्योंकि महफिल से तो चले जाओगे पर दिल से नहीं। मगर याद रखना कि याद बहुत आओगे तुम, और आपकी तरफ से, और आपको भी याद आएंगे हम। साथ ही दुआ करते हैं कि सदा खुश रहो तुम। इस परिवार का आपसे गहरा नाता है, आपका जाना यहाँ सभी को बहुत सताता है। यह गहराई हमें आज समझ आई कि आप महफिल से तो चले जाओगे पर दिल से नहीं।